ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो बिफोर टेबल कुछ बात हम आपको समझाना चाहेंगे। ज़रा इस ट्रायंगल की तरफ देखें। एक ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन दोनों का सम कितना है? 90। टोटल तो होता 180, ये 90, तो बचा अब 90। तो यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 30 है तो ये 90 माइनस 30, ये 10 है तो ये 90 माइनस 10, मतलब ये 10 है तो 90 माइनस 10 मतलब ये 80 है। लाइक दिस मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप कहेंगे सर डिलीटेड पोर्शन में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटा दिया है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने हटा दिए, बट उसी की प्रॉपर्टी को हम जरा इसमें पढ़ रहे हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन अपन देखते हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब चलो इसकी अपन साइन निकाल के देखते हैं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो कि 90 माइनस थीटा है, इसका अपन कॉस निकालते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए कॉस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस कौन है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। सो ये भी आया ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दोनों सेम है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आप करके देख सकते हैं। यानी इसकी साइन इसकी कॉस के बराबर, इसकी कॉस इसकी साइन के बराबर है। कहने का मतलब है कोई भी दो एंगल हैं, जैसे 30 और 60, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं, जिनका सम 90 होता है। तो साइन 30 तो कॉस 60 आपस में इक्वल होंगे। और आप देख लेना टेबल में, साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 30 साइन 60 के बराबर होगा। 45 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री, साइन 45 कॉस 45 के बराबर है। 0 और 90 आपस में इक्वल हैं, तो साइन 0 कॉस 90 के बराबर है। साइन 0 0 है तो कॉस 90 0 है, और कॉस 90 साइन 90 कॉस 0 के बराबर है। साइन 90 1 है तो कॉस 0 1 है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, जिनका सम 180 है, तो एक की साइन दूसरे की कॉस के बराबर होती है। यानी जो उसकी साइन पे वैल्यू होगी, जैसे 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन पे 30 डिग्री की जो वैल्यू है, कॉस की 60 पे वही वैल्यू होगी, ये कह रहे हैं। और ये वाला रिलेशन नॉट ओनली साइन कॉस में है, ये वाला रिलेशन आप चेक कर लेंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस tan थीटा, मतलब tan और कॉट में भी है। आप निकालें tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ए बी अपॉन बी सी आएगा, दोनों में सेम आएगा। तो ये रिलेशन इसमें भी है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यानी tan 30 इक्वल टू कॉस 60, कॉस 60 कॉस 30 इक्वल टू tan 60। और सेक एंड कोसेक में है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री को भाई आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक्स आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं याद रखने में, लेकिन आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके आप फेल हो जाएंगे, इसलिए हम ट्रिक्स में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं। चलिए, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन हमने सीख लिया। नाउ हाउ टू मेक द टेबल। अब टेबल बनाने के लिए हम सबकी वैल्यू तो पहले से निकाल चुके हैं। 60 30 पे साइन 30 की कितनी, साइन 60 की कितनी, 40 के 5 कितने हम सीख चुके हैं। तो एक लाइन बस आपको याद करना है, फिर बाकी अपने आप बन जाएंगे। कैसे? साइन 0 0 ये हमने यहाँ निकाल के देखा है, आप देख लेना, ठीक है। साइन 0 0 है ना। साइन की सबका बता देते हैं हम आपको। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, बाकी सबके भी हैं। साइन 60 √3/2। चलिए, आप साइन अकेले की एक छोटी सी चिट बना के रख लीजिए, बाकी काम बन जाएगा। सो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 √3/2, और साइन 90 1।
अब आपको कॉस का याद नहीं करना। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू होती है। ठीक, जो कॉस की वैल्यू साइन 90 मतलब कौन, तो देखिए साइन जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 90 है, तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, तो ये क्या है? 1। 30 और 60, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की होगी, जो कॉस 30 की वो साइन 60, यानी ये पूरी लाइन आपको पलट के लिखना है। 1 √3/2 1/2 0। एक ही लाइन बना याद करने को बोला था साइन का, और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन प्रॉपर्टी से हमने देख लिया कि जो एंगल की साइन होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कॉस होती है। जैसे कॉस जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 90, जो साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की होगी। ऐसे करके हमने बना लिया। अब टेन में हमने यहाँ पे फॉर्मूला सिखाया है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिखाया था ना जब रिलेशन सिखाया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस करते जाओ, 0/1 0, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 अपॉन का कट जाएगा, 1/√3, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे तो रूट अपॉन का रूट कट जाएगा √3, और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, टेन निकल गया। तो एक ही लाइन याद की थी। अब टेन और कॉट में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन है, तो हम इसकी लाइन को पूरा पलट के लिख सकते हैं। यहाँ पे 90 वाला 0 में होगा, 60 वाला 30 में होगा, ये यहाँ ऐसे करके, या फिर कॉट इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ये अपॉन ये, इसको ऊपर इसको नीचे, दोनों मेथड है। तो चलो ये वाला सरल लग रहा है, कर देते हैं। इन्फिनिट √3 1/√3 0 लो। अब आता है सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब ये आपको याद हो, शायद हमने फर्स्ट डे में ही बताए थे रेशियोज, है ना। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, ये फार्मूलाज बताए थे हमने। cos मीन्स 1/sec, sec मीन्स 1/cos, sin मीन्स 1/cos, cosec tan cot का उसी तरीके से। तो हम यहाँ आ गए, sec मतलब 1/cos करते जाओ, 1/1 1/1 दिस, तो ये पलट के हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 तो चला जाएगा √2 पर, 1/1/2 मतलब 2, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिट। तो सेक बन गया। यदि हमारे पास रिलेशंस हैं, अच्छे समझ में पता है किसका किसी क्या रिश्ता है, तो हम पूरी गैंग को पकड़ सकते हैं। अब आता है कोशेक। कोशेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। 1/sin कर दो सबके, साइन के पलट के लिखते जाओ तो बन जाएगा कोशेक। या फिर सेक और कोशेक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन है, जो सेक 90 की वैल्यू होगी वो कोशेक 0 की होगी। ठीक, यानी कि हम इस लाइन को पूरा पलट के लिख सकते हैं। इन्फिनिट 2 √2 2/√3 1। So in this way you have learned how to make this trigonometric table। इस तरीके से करने से हमारी कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पूरा सिखाया, ज्योमेट्रिकली कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं वो भी सिखाया है, फिर उनको टेबल में अरेंज करना भी सिखाया है, और टेबल को याद रखने का तरीका भी सिखाया है। बस सॉरी, हम ज़्यादा ट्रिक्स में या कुछ वो उसमें आप विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं बच्चा हमारा बेसिक मजबूत हो, वो जाने हम क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ याद रखना है, रटना है, तो कुछ ट्रिकी भी हम आपको बता सकते हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको खुद ईजाद करने होंगे। ओके, सो टुडे यू गो थ्रू ऑल दीज रिलेशंस, इनको प्रूव करना सीखो, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना सीखो तरीके से। टुमारो वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।